ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण नमस्ते जी। ओ। नमस्ते जी। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के अभी तक हमने 11वें सूत्र तक विचार किया। प्रसंग चल रहा है मुख्य प्राण का। तो 12वां सूत्र है, इत्थं सह मुख्य प्राणो जीवात्मनः चक्षुरादिवत् साधन विशेषः तथा चक्षुरादिभ्यो भिन्नः च सन स्वरूपतः। इत्थम का मतलब है इस प्रकार से। सह मुख्य प्राण, वो जो मुख्य प्राण है वो कैसा है पीछे बताते हुए आ रहे हैं। जीवात्मा का साधन विशेष है। जैसे चक्षु आदि इंद्रियां जीवात्मा के लिए साधन विशेष है, उन्हीं के समान ये मुख्य प्राण भी साधन विशेष है। और तथा चक्षुरादिभ्य भिन्न, और चक्षु श्रोत्र आदि इंद्रियों से अलग भी है। और अलग होता हुआ भी उसका एक विशेष रूप बताया जा रहा है। तो चक्षु आदि इंद्रियों से अलग होता हुआ भी स्वरूपतः अपने स्वरूप से वो कैसा है, पंचवृत्ति ही, 5 व्यापारों वाला है। 5 प्रकार की क्रियाएं उनकी। और उदाहरण देके समझाए, मनोवत, मन के समान। जैसे मन के भी 5 व्यापार है, मन की 5 वृत्तियां हैं, तो मन के समान ही मुख्य प्राण की भी 5 वृत्तियां हैं, 5 व्यापार है। और ऐसा ही व्यपदिश्यते, शास्त्र ऐसा ही वर्णन करता है मन के विषय में। सच मुख्य प्राण पंचवृत्तिका अस्ति मनोवत। सच मुख्य प्राण, वो जो मुख्य प्राण हैं वो पंचवृत्ति का 5 वृत्तियों वाला है। अर्थात वृत्ति का मतलब है व्यापार, क्रिया। तो 5 क्रियाओं वाला है। मनोवत, मन के समान। मनो अंतःकरणम, मन जो है यहाँ अंतःकरण है। यथा ही अंतःकरणस्य वृत्तयः सन्ति, जैसे अंतःकरण की अपनी वृत्तियां हैं, अपने कार्य है। जैसे कि मनो बुद्धि चित्त अहंकारा, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार के अपने अपने काम हैं। मन का काम मनन करना है, बुद्धि का काम निर्णय देना है, चित्त का काम चेताना है, संकल्प करना है, विकल्प करना है। अहंकार का काम जो है आत्मा की अनुभूति कराना है। जैसे अंतःकरण के अपने अपने अलग अलग व्यापार कर्म हैं, तथा ठीक इसी प्रकार से मुख्य प्राणों अपि, मुख्य प्राण के भी वृत्ति भेदेना, उसके क्रिया भेद से भिन्न भिन्न नाम भी व्यपदिश्यते। भिन्न भिन्न नामों से वो मुख्य प्राण वर्णन किया जाता है, उसका भिन्न भिन्न नामों से बोला जाता है। व्यपदिश्यते, उसका कथन किया जाता है, अलग अलग नामों से मुख्य प्राण को बोला जाता है। और वो कितने नाम है उसके, सच पंचवृत्ति भी, पंच नाम भी। 5 वृत्तियां हैं उसकी, 5 प्रकार के काम हैं उसके, इसलिए पंचनाम भी, उसके नाम भी 5 हैं। है तो एक ही है मुख्य प्राण, अपने आप को 5 विभागों में उसने विभक्त करके काम करना प्रारंभ किया, इसलिए उसके काम 5 होने के कारण से उसके 5 नाम हैं। जैसे अविद्या जो है एक ही है, लेकिन उसके कार्य अलग अलग है, उसी प्रकार यहाँ पर प्राण के समझ सकते हैं।
मनो अंतकरणम तो चतुर्वृत्ति भी चतुर्नाम भी व्यपदिश्यते। मनोरूपी ये जो अंतकरण है ये चार वृत्तियों अर्थात चार प्रकार के कामों से ये व्यपदिश्यते कथन किया जाता है, वर्णन किया जाता है। प्राणस्य पंचवृत्तय, लेकिन प्राण जो है वो पांच व्यापारों वाला है। जैसे प्राणः अपानः व्यानः उदानः समानः। तो कहते हैं ये उसके पांच वृत्तियां कैसी हैं, तो कहते हैं प्राण अलग काम करता है, अपान अलग काम करता है, व्यान अलग काम करता है, उदान अलग है, समान अलग है। ये सब के सब अना, ये सब के सब जो है अना, अना जीवन प्रद है, यानी जीवन देने वाले हैं। अना जीवने, तो अन शब्द जो है यहाँ पर जीवन देने वाले को कहते हैं। अना इति एतत् सर्वं प्राण एव। ये जो अना है अर्थात जो जीवन देना है ये सब कुछ प्राण के आश्रय से ही है। जो जीवन है, अना का मतलब जीवन, ये जो जीवन है ये सब प्राण के कारण से है। अना ही एतत्, ये सब अना है अर्थात सर्वम प्राण एव, ये सब कुछ प्राण है। इस प्राण के कारण से ही हमें जीवन प्राप्त होता है। तो कहते हैं कथम ही तस्य पंचवृत्तित्वं कार्य विभागश्च सोपि व्यपदिश्यते। कैसे उस प्राण के पांच प्रकार के व्यापार हैं, उनके कार्य की जो स्थितियां हैं, उनके कार्यों का जो विभाग है, उसको लेकर के भी शास्त्र व्यपदिश्यते वर्णन करता है। एषः प्राण इतरान प्राणान पृथक पृथक इव सन्निधत्ते। ऐसा प्राण, ये जो मुख्य प्राण है, इतरान प्राणान, बाकी जो अपान व्यान उदान समान, उनको जो है इतरान प्राणान, अलग अपने से अलग प्राणों को पृथक पृथक अलग अलग स्थानों में सन्निधत्ते, उसको स्थापित करता है काम करने के लिए। जैसे कि उदाहरण दिया है पायु उपस्थे अपानम। पायु और उपस्थु में अपान नामक प्राण रहता है। दो गुप्तेंद्रियां हैं, गुदा इंद्रिय और उपस्थ इंद्रिय, इन दोनों इंद्रियों में अपान नामक प्राण विराजमान है। चक्षुः श्रोत्रे मुखनासिकाभ्याम प्राणः, और प्राण कहाँ रहता है? आंखों में रहता है, श्रोत्र में रहता है, कानों में रहता है, मुख में रहता है, नासिका में रहता है। ये प्राण हैं, प्राण का निवास स्थान है। अर्थात मुख्य रूप से प्राण चक्षु श्रोत्र मुख और नासिका इसमें काम करता है। अपान उपस्थ और पायु में काम करता है। कहते हैं मध्य तो समान, और समान नामक प्राण जो है वो बीच में रहता है, अर्थात नाभि में रहता है। नाभि उदर से लेकर के कंठ तक रहता है। एषा ही एतत् हुतम अन्नम समुन्नयति। एषः, ये जो समान नामक प्राण है, एषा ही एतद् हुतम अन्नम, ये संधि के कारण से अकार को धकार हो रहा है। एतद् धुतम अन्नम, अर्थात एतद् हुतम अन्नम, हुतम का मतलब है खाए हुए अन्न को, समुन्नयति, वो सब जगह पर ले जाता है, सभी अवयवों को पहुंचाता है। नाड़ी शाखासु व्याना चरति, और व्यान जो है, व्यान नामक जो प्राण है, नाड़ियों में अलग अलग शाखाओं में, यानी संपूर्ण शरीर के तत्वों में पहुंचा हुआ है व्यान। व्यान नामक जो प्राण है नाड़ी शाखा समस्त अवयवों को पहुंचा हुआ है, ऐसा प्रश्नोपनिषदकार कहते हैं। मनोवद अत्र वृत्ति भेदस्य साम्यम न संख्याया। ये जो सूत्र में मन के समान पांच वृत्तियों वाला है ये प्राण, ऐसा जो बोला है मन के समान है, तो यहाँ संख्या को ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि मनोवद का मतलब है मन के समान। तो मन के समान है तो प्राण की पांच वृत्तियां हैं, तो मन के भी पांच होना चाहिए। आपने तो चार ही दिखाया, मन बुद्धि चित्त अहंकार चार दिखाए ना, तो उसको ध्यान में रख करके ये कह रहे हैं मनोवद अत्र, यहाँ मन के समान ऐसा जो सूत्र में कहा है, तो ये वृत्ति भेद का साम्यम न, उनका जो व्यापार है
उसका व्यापार 5 प्रकार का नहीं है, इसकी समानता को लेकर के नहीं समझना चाहिए। संख्या को ध्यान में रख करके उसके व्यापार को नहीं देखना चाहिए। अगर संख्या को लेकर के देखना है तो दूसरी व्याख्या आप समझ सकते हो। संख्यायाः साम्ये तु, संख्या की समानता को मानने पर तो मनोवत, ऐसा इस शब्द का अर्थ होगा ता चित्तस्य वृत्तयः, वे जो मन की वृत्तियां हैं वो 5 है। ता चित्तस्य वृत्तयः पंच, वे जो वृत्तियां हैं ना, ता वृत्तयः, वो जो वृत्तियां हैं, चित्तस्य, चित्त की, मन की वो जो वृत्तियां हैं वो 5 हैं। कौन सी है वो वृत्तियां? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण वृत्ति है मन की, विपर्यय वृत्ति है, विकल्प वृत्ति है, निद्रा वृत्ति है और स्मृति वृत्ति है। ये मन की 5 वृत्तियां हैं। प्रमाण वृत्ति का मतलब है मन जो है प्रमाण से युक्त रहता है, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, इन प्रमाणों से युक्त रहता है। और ना समझपन लाओ तो विपर्यय वृत्ति से रहता है, मूर्खता से युक्त रहता है मन। प्रमाणों से युक्त रहना मन कितनी बड़ी बात होती है। आप मेरी ओर देखिएगा, यदि व्यक्ति का मन प्रमाणों से युक्त रहता है, प्रमाण का अर्थ होता है यथार्थ, जो जैसी है उसको वैसा ही समझता है, जो जैसा है वैसा ही समझना बहुत मुश्किल होता है ना। अब मैं बोलता हूँ तो लोग कहते हैं अब क्या आपको सास बहू ही तो दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते हैं क्या? ये थोड़ा हंसाने के लिए मैं बोल देता हूँ। मतलब जैसे आप मेरे को दिखाई दे रहे हैं और मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, जैसा है वैसे समझ लो ना। जैसा हम लोग हैं वैसे समझ लो, सामने वाले जैसे वैसे समझ लो। आपने चश्मा पहना है तो चश्मा पहने हुए समझ लेंगे, आपने सर्दी के कारण टोपा पहन लिया, गर्म कपड़े पहन लिया है तो आपको ऐसे ही मान लेंगे, जैसे आप वैसे। लेकिन जैसा व्यक्ति होता है वैसा नहीं समझता है व्यक्ति, विपरीत समझता है, अपनी कल्पनाओं में जीता है व्यक्ति। सामने वाले को के लिए अलग कल्पना कर, देखो क्या समझते हैं अपने आप को, क्या ये चश्मा दिखा रहे हैं हमको, ये अपने कपड़े दिखा रहे हैं हमको, अपने सूट दिखा रहे हैं हमको, ये क्या दिखाना चाहते हैं हमको। अब आदमी की कल्पना देखिएगा, वो कुछ ना कुछ सोचने लगता है अपने आप लेकर के। तो प्रमाण जो है यथार्थ होता है, जैसा है वैसा स्वीकार कर लो। और जब ऐसा नहीं होता है तो मन विपर्यय से युक्त होता है, अर्थात मूर्खता से युक्त होता है। मन घड़ंत कल्पनाएं करने लगता है, वही मूर्खत्व है, वही विपरीत ज्ञान है। और विकल्प वृत्ति का मतलब है, आप में से कल एक प्रश्न किया था क्लास के बाद में, उन्होंने पूछा था कि ये जो ईश्वर का आनंद है, ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान हमें होना चाहिए, ईश्वर का आनंद हमें ग्रहण करना चाहिए। तो ज्ञान और ईश्वर अलग अलग है या दोनों एक ही है? ईश्वर और आनंद अलग अलग है या एक ही है? हमने सुना है कि ईश्वर और ईश्वर का आनंद एक ही है और ज्ञान और ईश्वर एक ही है। ज्ञान और ईश्वर एक कैसे हो सकते हैं, ऐसा प्रश्न सामने आया। तो उसका समाधान किया है कि आपने योग दर्शन पढ़ा है तो पूरा नहीं पढ़ा, अच्छा, इसलिए आपको ये समझना होगा। तो योग दर्शन में एक बात आई है कि गुण और गुणी अलग अलग नहीं होते, गुण और गुणी अलग अलग नहीं होते, वस्तु और धर्म अलग अलग नहीं होते, दोनों एक ही होते हैं। दोनों एक ही होते हैं तो एक ही है लेकिन अलग अलग हम समझते हैं। जैसे कि मैं बोलूं अग्नि की गर्मी, अग्नि की ऊष्मा। अब अग्नि की गर्मी, अग्नि की ऊष्मा, इससे हमारे मन में जो वृत्ति बनती है, सोच बनता है। वृत्ति का मतलब है सोच, विचार। मन के अंदर एक विचार, सोच बनता है कि अग्नि की गर्मी, अग्नि की ऊष्मा, यानी अग्नि अलग है और ऊष्मा अलग है, ऐसा विचार बनता है, ऐसा सोच बनता है।
पर यथार्थ में देखेंगे अग्नि अलग और ऊष्मा अलग है ही नहीं है, दोनों एक ही है। एक ही वस्तु को दो वस्तु मान रहे हैं हम लोग। भले ही आप गुण के रूप में मानो, लेकिन वो भी तो एक वस्तु है ना, गुण, वो भी एक पदार्थ है। तो गुण और गुणी अलग अलग लग रहे हैं हमको, लेकिन वास्तव में एक ही है। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जैसे ईश्वर के आनंद को प्राप्त करना चाहिए बोलते, तो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब प्राप्त हो गया हमको ईश्वर का ज्ञान, तो फिर ईश्वर ही ज्ञान है और ज्ञान ही ईश्वर है, तो ईश्वर भी तो मिल गए हमको। प्रश्न के पीछे एक ये रहस्य छुपा हुआ है, इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ना, तो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया तो ईश्वर का ज्ञान मिल गया, और आप कहते हो ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर और ज्ञान एक ही चीज है। तो जब ज्ञान प्राप्त हो गए तो ईश्वर ही प्राप्त हो गए ना हमको। पर ईश्वर तो प्राप्त हुआ ही नहीं है, फिर ईश्वर का ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब जब ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ तो ईश्वर का ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ। और प्राप्त होने का मतलब भी समझ लीजिए, कई बार मैं बोल चुका हूं, आवृत्ति असकृत उपदेशात। आपने पढ़ा, आया सूत्र, अभी आएगा इसमें, वेदांत में अभी आएगा, चौथे अध्याय में। तो आवृत्ति असकृत उपदेशात, उपदेश को बार बार दोहराना पड़ता है, बार बार दिमाग में ला करके स्थापित करना पड़ता है, उसके संस्कार को बनाए रखना पड़ता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। एक सिद्धांत समझना है हमको, एक कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो हम करते हैं, जो भी व्यवहार में प्रातःकाल से उठ करके सायंकाल रात्रि में सोने तक जो भी करते हैं, ये हम वही करते हैं जो हमारे मन में संस्कार बसे हुए हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द के या पैसे के, मकान के, कपड़ों के, जमीन के, जो कुछ भी व्यवहार में हम देखते हैं, करते हैं, वो सब हमारे मन में बसा हुआ है और उन्हीं के साथ जुड़े रहते हैं और उन्हीं को करते रहते हैं हम लोग। ईश्वर बसा हुआ नहीं है, ईश्वर के गुण बसे हुए नहीं है, मुक्ति बसी हुई नहीं है, ईश्वरीय आनंद बसा हुआ नहीं है, तो उसके लिए हम मेहनत करते नहीं हैं, उसके लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, पैसे के लिए, जमीन के लिए, पता नहीं किस किस के लिए कितना मेहनत करता है आदमी। आप देखिएगा, लगा रहता है, उसका सोच, उसका विचार, उसकी वृत्तियां जो है ना, उसी में लगी रहती है, क्योंकि वही बसे हुए हमारे मन के अंदर संस्कारों के रूप में, विचारों के रूप में, जैसा भी आप कह सकते हैं। तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं आवृत्ति असकृत उपदेशात, जो हमने उपदेश प्राप्त किया, कौन सा उपदेश प्राप्त किया? ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए, ईश्वर का आनंद लेना चाहिए, ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। जो भी हमने उपदेश में प्राप्त किया, शास्त्रों के माध्यम से हो, पढ़ करके हो, या किसी अध्यापक के माध्यम से हो, या माता पिता के माध्यम से हो, हमने बहुत सारा उपदेश प्राप्त किया बचपन से लेकर अब तक। उसको हम रिपीट नहीं करते, उसको आवृत्ति नहीं करते, उसको दोहराते नहीं हैं, अर्थात उसके संस्कार नहीं बनाते हैं। उसको बहुतायत में संस्कार बनाने होते हैं, और वो सारे के सारे संस्कार जब मन में बनाए होते हैं, वो हमारे सामने आते रहते, वो संस्कार घूमते रहते हैं। अब पढ़ाई बंद करो, आंखें बंद करो, पुस्तक बंद करो, सुनना बंद करो, फिर देखना, तो आपके मन में विचार ही घूमते रहेंगे, अलग अलग विचार आएंगे जो आपने मन के अंदर बसाया है, किसी भी प्रकार के हो। फिर उनसे युक्त होना पड़ेगा, आप खाली तो रह नहीं सकते, आत्मा खाली नहीं रह सकता, तो फिर उन विचारों से मन आत्मा युक्त रहता है। तो जिन विचारों को आप देख रहे होते हैं मन के अंदर, यानी उसको एहसास कर रहे होते हैं, उन्हीं को पूरा करने के लिए या उनको हटाने के लिए उसी में लगे रहते हैं। तो इसलिए अच्छी बातों को बार बार सुनने के बारे में, बार बार सुनाने के बारे में, बार बार उसको दोहराने के बारे में बोला जाता है। तो ये जो कहा जा रहा है विकल्प वृत्ति, विकल्प वृत्ति का मतलब है तो वस्तु एक है, उस एक वस्तु को हम दो बनाते हैं। वस्तु एक है, पदार्थ एक है, उस एक वस्तु को दो बना देते हैं।
बुद्धि से, बुद्धिपूर्वक, बुद्धि में बनाते हैं। यथार्थता में तो एक ही है। मैं विकल्प वृत्ति को समझा रहा हूँ जी, जब योग आपको दोबारा पढ़ाएंगे तब विस्तार से समझा दूंगा। तो एक वस्तु को दो बनाते हैं हम बुद्धि से, और एक का नाम रख दिया गुणी और एक का नाम रख दिया गुण, या धर्मी या धर्म। अब उस गुण को समझते हैं कि अग्नि की ऊष्मा, अग्नि की गर्मी, ऐसा हम समझते हैं। अच्छा, अग्नि उसको कहते हैं जिसमें गर्मी रहती है, मतलब गर्मी अलग चीज़ है, अग्नि अलग चीज़ है। अच्छा, हाथी उसको कहते हैं बहुत मोटा होता है, बड़ा होता है, मोटे मोटे पाँव होते हैं, सूंड होता है। ये अलग अलग उसके अवयव बना दिए हमने। एक तो गुणों को ध्यान में रख करके, एक अवयव अवयवी को ध्यान में रख करके। अवयव और अवयवी अलग चीज नहीं, एक ही है, लेकिन एक को हमने अवयवी बनाया और बाकी अवयवों को बनाया। तो इस तरह हम लोग एक वस्तु को दो दो विभाग करके मन में बना लेते हैं, फिर उसको समझने लगते हैं। यही विकल्प वृत्ति है। यानी पूरा गलत नहीं है, पूरा सही नहीं है। विकल्प वृत्ति उसको कहते हैं, न तो वो मिथ्या ज्ञान है, गलत भी नहीं है। मिथ्या ज्ञान का मतलब है रस्सी में सांप को समझने जैसा नहीं है। रस्सी में सांप को समझना या सांप में रस्सी को समझना ऐसा नहीं है, वो तो बिल्कुल मिथ्या ज्ञान है। लेकिन अग्नि की ऊष्मा, अग्नि तो अपने आप में सही है, ऊष्मा अलग नहीं है, बस आधा सत्य है, आधा सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। इसलिए ना तो ये मिथ्या ज्ञान में जाता है ये, और ना यथार्थ ज्ञान में जाता है, बीच का है। अब इसका कोई नाम रखना चाहिए, तो इसलिए ऋषियों ने इसका नाम रखा विकल्प। विकल्प का मतलब है दोनों ओर हमारा ज्ञान जाता है, एक स्थिर एक ज्ञान नहीं रहता है। जो ज्ञान रहते, दो प्रकार की जानकारियां रहती है। फिर ऐसा क्यों माने जी, एक को एक ही मानो, क्या फर्क पड़ता है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान सकते हो, लेकिन व्यवहार नहीं कर सकते आप, किसी दूसरे को समझा नहीं सकते आप। किसी दूसरे को समझाने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ता है। इससे व्यवहार की सिद्धि होती है, इससे मुक्ति तक पहुंच भी सकते हैं हम लोग। तो जिस व्यवहार को अपनाने से प्रयोजन की सिद्धि होती है, भले वो पूर्ण सत्य ना हो तो भी उसको स्वीकार किया जाता है। ये शास्त्र का नियम है। तो विकल्प वृत्ति उसको कहते हैं, एक वस्तु को दो बना करके हम व्यवहार करते हैं। तो ईश्वर का आनंद, आनंद ही ईश्वर है, ईश्वरी आनंद है, लेकिन हम दो कर दिया, ईश्वर के आनंद को अलग कर दिया। ऐसे ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर और ज्ञान एक ही है, लेकिन हमने अलग कर दिया। रही बात ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है, बिल्कुल नहीं होता है प्राप्त। ईश्वर का ज्ञान ईश्वर के पास रहता है, आपका ज्ञान आपके पास रहता है, बस केवल उसको हम समझ लेते हैं, अनुभव करते हैं बस। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा तो क्या समझाना है, सबको समझ में आता है, पढ़ते पढ़ते भी सो जाता आदमी। और स्मृति तो सबको समझ में आती है कि याददाश्त, स्मृति, ये सब मन के व्यापार है, मन की वृत्तियां हैं। मन प्रमाणों से युक्त रहता है, मिथ्या ज्ञान से युक्त रहता है, कभी विकल्प से युक्त रहता है, निद्रा से युक्त रहता है और स्मृति से युक्त रहता है। तो ये पांच मन की वृत्तियां हैं। मनसः पंचवृत्तय इव प्राणस्य वृत्तय अपि पंच उक्ता। जैसे मन की पांच वृत्तियां होती है, ऐसे प्राण की भी पांच वृत्तियां होती है। वो कौन है? प्राण, अपान, उदान, समान, व्याना इति। ऐसा ही मानना चाहिए। तो अगर आप मन के समान आपने बोला है तो आप चार दिखा रहे हो संख्या के रूप में, और मन की तो पांच वृत्तियां होती है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, आप इस प्रसंग को भी ले सकते हो या उस प्रसंग को भी ले सकते हो। बस जैसे मन अलग अलग ढंग से काम करता है, वैसे प्राण भी अलग अलग ढंग से काम करता है। वहाँ संख्या मुख्य नहीं है, और संख्या को लेना है तो इसको ले सकते हो।
मन की 5 जैसी वृत्तियां होती है, ऐसे प्राण की भी 5 वृत्तियां होती है, 5 प्रकार के काम है, ऐसा आप ले सकते हैं। सूत्रार्थ, मन के समान मुख्य प्राण के भी मुख्य प्राण के भी 5 वृत्तियां मन के समान मुख्य प्राण के भी 5 वृत्तियां अर्थात क्रियाकलाप होते हैं, व्यापार क्रियाकलाप होते हैं। मन के समान मुख्य प्राण के भी 5 वृत्तियां व्यापार क्रियाकलाप होते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। मन के समान मुख्य प्राण के भी 5 वृत्तियां व्यापार क्रियाकलाप होते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। अनुश्च, और वो मुख्य प्राण कैसा है? चर्चा मुख्य प्राण की हो रही है। एक बात कहिए मन के समान वो कार्य करता है, अब कहा है अनुश्च, अर्थात वो अणुस्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप है। जैसे मन अणुस्वरूप है वैसे ही मुख्य प्राण भी सूक्ष्म स्वरूप है। तो मनोवद को यहाँ इस सूत्र में लाना है। मनोवद अनुश्च, मन के समान ये अनुस्वरूप है अर्थात सूक्ष्म स्वरूप है। चकारो मनोवद इति अनुकर्षणार्थ, सूत्र में जो च शब्द पड़ा है ये मन को लाने के लिए, आकर्षण कहते हैं, अनुकर्षण कहते हैं, लाना। मनोविद इस शब्द को इस सूत्र में लाने के लिए, अनुकर्षणार्थ का मतलब है लाने के लिए, चकार सूत्र में पड़ा है। इस चकार को देख करके मनोवद को इस सूत्र में लाकर जोड़ना है। तो सूत्र बन जाएगा मनोवद अणु, मन के समान प्राण भी, मुख्य प्राण भी अणुस्वरूप है अर्थात सूक्ष्म स्वरूप है। स मुख्य प्राणो अनुश्च सूक्ष्मश्च मनोवद अस्ति, वो जो मुख्य प्राण है वो अनुस्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप है, मन के समान। यद्यपि श्वास प्रश्वासाभ्याम प्राणः स्थूल इव प्रतीयते किंतु न स स्थूलो अपितु सूक्ष्मो अस्ति। यद्यपि श्वास प्रश्वासाभ्याम प्राणः, जब आप इनहेल एक्सहेल करते हैं, श्वास और प्रश्वास करते हैं, उससे ऐसा लगता है मानो वो स्थूल है, ऐसा प्रतीत होता है, किंतु न स स्थूला, वो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। पंचवृत्ति भी समग्र शरीरे तस्य व्यापृतत्वात्, 5 प्रकार के कार्यों से पूरे शरीर में वो व्याप्त होकर के काम करता है, रहता है। तथा च उत्क्रामता आत्मना सह तस्यापि उत्क्रमणात्, और इतना ही नहीं है, जब जीवात्मा शरीर से निकल जाता है तो जीवात्मा के साथ साथ वो भी बाहर निकल जाता है। उक्तम ही शास्त्र में कहा ही है, तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति, उस जीवात्मा को निकलते हुए को देख करके प्राण भी निकल जाता है। कल मैं बोल रहा था जो इसी बात को, विकल्प वृत्ति को समझाते हुए प्रश्नकर्ता को, कि जीवात्मा के निकलते हुए को देख करके प्राण भी निकल जाता है, प्राण को निकलते हुए देख करके बाकी इंद्रियां भी निकल जाती हैं। ये केवल अलंकारिक वर्णन है, ऐसा कोई वो चेतन तत्व नहीं है कि भी आपको खाते हुए को देख करके मेरे मन में भी आया कि मैं भी खा लूं। क्यों जी? आपके चलते हुए को देख करके मैं भी चल पड़ूं, आप देख रहे हैं इसलिए मैं भी देख लूं। ये तो चेतन वस्तु ऐसा कर सकती है, ये तो जड़ वस्तु है, उनको क्या अकल है, समझ है, वो तो जड़ है, नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग बीइंग अगर है तो वो ये विचार ला सकता है। ये तो एक अलंकारिक वर्णन है, बताने की एक शैली है।
फिर होता क्या है, जीवात्मा जब निकलता है तो सब साथ में एक साथ निकल जाते हैं। ये मुख्य बात है। जब जीवात्मा निकल रहा है इसका मतलब है सब एक साथ पूरा का पूरा झुंड का झुंड बाहर निकल जाएगा। भगवान एक साथ सबको निकालता है। पर यह बताने की एक शैली है कि जीवात्मा को निकलते हुए प्राण देख लेता, वो भी निकलने लगता है, प्राण को देख करके बाकी इंद्रियां निकलती हैं। ये तो एक बताने की एक शैली है। तो स्पष्ट हो गया जी। सूत्रार्थ, और मुख्य प्राण मन के समान, और मुख्य प्राण मन के समान अणु और सूक्ष्म है, और मुख्य प्राण मन के समान अणु और सूक्ष्म है। बस सूत्रार्थ हो गया। मन भी तो सूक्ष्म है, अणु स्वरूप भी और सूक्ष्म स्वरूप भी है। जैसे मन सूक्ष्म और अणु स्वरूप है, वैसे मुख्य प्राण भी सूक्ष्म है और अणु स्वरूप है। अब आगे एक छोटी सी भूमिका दी है। अथ ते प्राणाः चक्षुरादया शरीरे किमधिष्ठानाः सन्ति। अब एक प्रश्न कर रहे हैं, अच्छा ये जो प्राण स्वरूप चक्षु आदि इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियों को प्राण भी बोला है, तो इसलिए कह रहे हैं ते प्राणाश्च चक्षुरादया, वो प्राण स्वरूप जो चक्षु आदि इंद्रियां हैं, शरीरे, इस शरीर में किम अधिष्ठाना, किस अधिष्ठान वाले, किस आधार वाले हैं, ये एक प्रश्न किया है। हाँ जी, अल्पना जी का क्या प्रश्न है? नमस्ते स्वामी जी। जी हाँ जी स्वामी जी, अणु और सूक्ष्म दो अलग अलग अर्थ देने वाले हैं या एक ही अर्थ देने वाले हैं? ये जान। किसी प्रसंग में एक ही अर्थ दे सकते हैं और किसी प्रसंग में अलग अलग अर्थ दे सकते हैं, क्योंकि अणु का मतलब है बहुत छोटा सा, बहुत बहुत ही छोटा। यानी अणु जो है परिमाण को बताता है, अणु परिमाण। अणु जो शब्द है ये परिमाणवाची है कि इसका परिमाण क्या है जी, इसका परिमाण अणु परिमाण है, इसका परिमाण महत् परिमाण है। परमात्मा महत् परिमाण वाला है और जीवात्मा है, मन है, बाकी इंद्रियां ये अणु परिमाण वाले। ये परिमाण को इंगित करता है। और सूक्ष्म जो है बहुत छोटे को कहते हैं, किसी को भी कह सकते सूक्ष्म। और फिर जब वो परिमाण अर्थ को हटा करके अगर देखेंगे तब समानार्थक हो जाएंगे कि सूक्ष्म कहो अणु कहो एक ही बात है। अणु भी सूक्ष्म होता है, इस अर्थ में अणु भी सूक्ष्म होता है और सूक्ष्म का मतलब सूक्ष्म है, तो ये दोनों पर्यायवाची बन जाएंगे। लेकिन परिमाण को देखेंगे तब अणु अलग अर्थ को देखेगा, परिमाण अर्थ को देखेगा, और सूक्ष्म का मतलब है जो दिखाई नहीं देता है, दृष्टिगोचर में जो नहीं आता है वो सूक्ष्म है, और स्थूल वो होता है जो दृष्टिगोचर में आता है। तो ये अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। तो प्रश्न जो है कि ये जो चक्षु आदि इंद्रियां हैं शरीर में कहां पर रहती है, उसका अधिष्ठान गोलक क्या है, ये प्रश्न किया जा रहा। अधिष्ठान का मतलब है आधार। यूं तो रहेंगे शरीर में, लेकिन शरीर में भी हर जगह नहीं रह सकते ना, उसका रहने का एक ठिकाना स्थान होना चाहिए। आप कहाँ रहते? दिल्ली में रहते। दिल्ली तो बहुत बड़ी है जी, पर इतनी बड़ी दिल्ली में रहते कहाँ हो आप, ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। तो ऐसे ही शरीर में रहती इंद्रियां, लेकिन कहाँ रहती है, तो इसलिए कह रहे हैं किम अधिष्ठाना, किस आधार वाले हैं, किस निवास स्थान वाले हैं। तो कहते हैं ज्योतिरादि अधिष्ठानम तु तद आमनाथ, उसके अधिष्ठान बताए जा रहे हैं। ज्योति ही आदि अधिष्ठानम, तो ज्योतिरादि अधिष्ठानम तु तद आमनाथ। ज्योति कहते हैं अग्नि को, प्रकाश को। तो ज्योति और आदि से वायु ले लो, अलग अलग जो पंचमहाभूत है ना वो सारे आ जाएंगे आदि शब्द से। तो ज्योति आदि 5 भौतिक पदार्थों में विराजमान होते हैं। ये इंद्रियां 5 भौतिक पदार्थ हैं
और उन पांचों में ये विराजमान होते हैं, वही उनके आधार हैं। और तद आमनात, इस बात को शास्त्र भी वर्णन करता है, या इस बात को शास्त्र वर्णन करने से पता लगता है कि ज्योति आदि 5 भौतिक तत्व उनके आधार है। हाँ जी, भाष्य को देखिएगा। तेषां चक्षुरादीनां सर्वेषां प्राणानां ज्योतिरादि किला अग्नि प्रभृति भूत पंचकम अधिष्ठानम तु खलु अस्ति। कहते हैं उन चक्षु आदि सभी प्राणों का ज्योति आदि अर्थात अग्नि प्रभृति, अग्नि वायु आदि ये 5 भौतिक पदार्थ जो है वो अधिष्ठान है, आधार है, ऐसा समझना चाहिए। नहीं ते निरधिष्ठाना शरीरस्य 5 भौतिकत्वात् तेषां भूत पंचकेन अधिष्ठानेन भवितव्यम एव। तो कहते हैं नहीं ते निरधिष्ठाना, वो इंद्रियां जो है प्राण रूप इंद्रियां बिना आधार वाले नहीं है। निरधिष्ठान का मतलब है आधार के बिना नहीं रह सकते, बिना आधार वाले नहीं है, आधार वाले हैं। शरीरस्य 5 भौतिकत्वात्, क्योंकि शरीर स्वयं पंचभूतों से बना हुआ है तो 5 भौतिक है शरीर, इसलिए तेषां भूत पंचकेन अधिष्ठानेन भवितव्यम, वही 5 भूत उनके आधार निवास स्थान होने चाहिए। तद आमनात् तथा भूतस्य अधिष्ठानस्य श्रुतौ प्रतिपादनात्, और ऐसा ही उस भूत अधिष्ठान को लेकर के श्रुति में प्रतिपादन वर्णन किया गया होने से। तद यथा, जैसे कि अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्नि जो है वाणी बन करके मुख में प्रविष्ट हुई। अब मुख में अग्नि प्रदान है, यानी अग्नि तत्व की मुख्यता है मुख में, इसलिए बोला है अग्नि वाग भूत्वा मुखम प्राविशत। अग्नि जो है वाणी बन करके मुख में प्रवेश किया है। तो ये जो वाणी है, इस वाणी के अंदर भी अग्नि की मुख्यता है। ये जो वाणी जहाँ से हम बोलने का काम करते हैं, इस वाणी में अग्नि की प्रधानता है। वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, और ये जो वायु है ये प्राण बन करके और नासिका में प्रविष्ट हुआ है या हुई है। आदित्य चक्षु भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, और आदित्य जो है चक्षु बन करके आँख में प्रविष्ट हुआ, ऐसे ब्राह्मण कहता है। ऐतरेय ब्राह्मण में ये आया है। तो एक प्रकार से यही 5 अधिष्ठान है, यानी एक प्रकार से ये गोलक है, इनके अंदर विराजमान रहते हैं। श्रोत्र जो है मतलब आकाश जो है श्रोत्र बन करके प्रविष्ट हुआ है, आकाश कानों में, आकाश जो है श्रोत्र बन करके कानों में प्रविष्ट हुआ है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार 5 ये भौतिक तत्व जो है इन इंद्रियों का आधार है, बेस है। सूत्रार्थ, चक्षु श्रोत्र आदि सभी इंद्रियों का आधार, चक्षु श्रोत्र आदि सभी इंद्रियों का आधार, चक्षु श्रोत्र आदि सभी इंद्रियों का आधार, चक्षु श्रोत्र आदि सभी इंद्रियों का आधार अग्नि वायु आदि भौतिक पदार्थ हैं। अग्नि वायु आदि भौतिक पदार्थ हैं। अग्नि वायु आदि भौतिक पदार्थ हैं, ऐसा ही श्रुति में वर्णन होने से, ऐसा ही श्रुति में वर्णन होने से। हाँ जी, चक्षु श्रोत्र आदि सभी इंद्रियों का आधार
अग्नि वायु आदि भौतिक पदार्थ हैं, ऐसा ही श्रुति में वर्णन होने से। वेद कुमारी जी का क्या प्रश्न है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी जी 12वें वाले में श्लोक में बाकी सबका तो बताया है कि गुदा और उपस्थ में अपान, आंख कान में मुख नाक और स्वयं प्राण रहता है, परंतु उदान कहाँ रहता है? उदान कहाँ रहता है? उदान का तो लिखा ही नहीं है इस पे। तो उदान नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। उदान जो है खाए पिए आहार को ऊपर ले जाते हैं, और जब मरना होता है या मुक्ति में जाना होता है तो आत्मा को ऊर्ध्वगमन कराता है। अच्छा। बाकी रस आदि रक्त आदि को ऊपर ले जाने का काम भी उदान करता है, सिर तक पहुंचाना होता है ना। नहीं, रस आदि का तो उसने सामान लिखा है, सामान ले जाता है। नहीं, सामान जो है सब जगह रहता है। नाड़ी शाखासु अच्छा क्या लिखा है, एक बार देखते हूँ मैं। स्वामी जी लिखा है मध्य नाभि में खाए हुए अन्न का। सुनिए मैं रस समान। मैं एक बार देख लूं पहले, फिर बताता हूँ। जी जी जी। तो कह रहे हैं पायु उपस्थे अपान, पायु और उपस्थ में अपान रहता है। चक्षु श्रोत्रे मुखनासिकाभ्याम प्राणः स्वयं प्रतिष्ठते। आप सुन लीजिए पहले। पायु उपस्थ में अपान रहता है, चक्षु श्रोत्र मुख नासिका में प्राण स्वयं विराजमान होता है। मध्य तो समान, समान प्राण जो है मध्य में रहता है। और ऐसा एतद हुतम अन्नम समुन्नयति, और यही जो है खाए हुए अन्न को समान रूप से ले जाता है। नाड़ी शाखासु व्यानः, और नाड़ी शाखाओं में व्यान रहता है। बस इतना ही बात कही है। और समान जो है रसों को ले जाता है, ऐसा कहाँ आपने पढ़ा है? अब बोलिए। उदान पांचवा प्राण लास्ट वाली लाइन में है। हिंदी वर्जन में लास्ट लाइन उदान लिखा है। माता जी हम संस्कृत का पढ़ रहे हैं ना, हिंदी का तो मेरे को पता ही नहीं है क्या लिखा है वहां पर। हिंदी का मेरे को कोई पता नहीं है, हिंदी के अनुसार नहीं बता रहा हूं मैं। संस्कृत में इतना ही लिखा है। फिर भी उदान नामक प्राण जो है वो ऊपर रस रक्त आदि को ऊपर ले जाता है, और जब मुक्तात्मा जब जाता है तो ऊर्ध्वगमन करके उस उदान नामक प्राण ले जाता है। बाकी सभी लोग तो ऊर्ध्वगमन नहीं करते हैं, लेकिन शरीर में सभी रस आदि रक्त आदि जो भी बनते हैं उन सबको भी तो सिर तक पहुंचाना होता है ना, तो उस काम को उदान नामक प्राण करता है, ऐसा समझ लीजिएगा। चले हम आगे। अगला है एते चक्षुरादयः प्राणा भोग साधनतया शरीरे केन सह संबद्धाः प्रवर्तन्ते। एक प्रश्न करता है एते चक्षुरादय प्राणा, ये जो चक्षु श्रोत्र आदि प्राण हैं भोग साधनतया, भोग के साधन हैं, तो भोग के साधन के रूप में शरीर में रहते हैं। तो कहते हैं शरीर में केन सह संबद्धा, किसके साथ रहते हैं? ये जो चक्षु श्रोत्र आदि प्राण हैं भोग के साधन है, ये तो स्पष्ट है, लेकिन शरीर में ये किसके साथ में रहते हैं, ऐसा एक प्रश्न है। मुख्येन प्राणेन अहोस्वित जीवात्मना इति आकांक्षायाम उच्यते। क्या मुख्य प्राण के साथ रहते हैं ये इंद्रियां रहती हैं, अथवा जीवात्मा के साथ रहती हैं? चक्षु आदि प्राण मुख्य प्राण के साथ रहते हैं अथवा जीवात्मा के साथ रहते हैं, इस आकांक्षा को लेकर के उच्यते समाधान किया जा रहा है।
समाधान के रूप में सूत्र है प्राणवता शब्दात। प्राणवता प्राण वाले जीवात्मा के साथ ये सभी प्राण रूपी इंद्रियां रहती है, और ऐसा ही शब्द होने से, अर्थात ऐसा ही शब्द प्रमाण होने से या ऐसा ही श्रुति होने से, श्रुति भी ऐसा ही कहती है कि जीवात्मा के साथ ही सब रहते हैं। प्राण भी जीवात्मा के साथ और इंद्रियां भी जीवात्मा के साथ, सब 18 तत्व जो है जीवात्मा के साथ ही रहते हैं। जीवात्मा के साथ का मतलब है जीवात्मा के साथ जुड़े रहते हैं। हाँ, मान लो कोई घ्राणेन्द्रिय नासिका के अंदर है तो जीवात्मा वहाँ पर नहीं है, और पूरी त्वचा में जो है स्पर्शेंद्रिय है तो पूरी त्वचा में जीवात्मा नहीं। कानों के अंदर श्रोत्रेंद्रिय है तो वहाँ पर जीवात्मा नहीं। जीवात्मा तो शरीर के एक स्थान पर रहता है, पर सभी इंद्रियां जीवात्मा के साथ जुड़ी हुई हैं। जुड़ने के साधन हैं जो ज्ञान वाहक नाड़ियां जिसको कहते हैं, जो वेन्स हैं, वो अलग अलग प्रकार के हैं। जो आप शरीर विज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे ना कि जब शरीर को दिखाते हैं ना, तो नाड़ियों से युक्त जब शरीर को दिखाते हैं तो ऐसा लगता है सिर पकड़ना पड़ता है कि ये क्या जाल बिछा हुआ है शरीर के अंदर। आपने देखा होगा ना, साइंस में पढ़ते समय जब अलग अलग अंग दिखाते हैं तो जब नाड़ियों से युक्त शरीर को दिखाते हैं तो नाड़ियां नाड़ियां दिखती है एकदम ऐसे जैसे क्या बताऊं मैं आपको, आजकल जैसे आप लोग ये जो मैगी आदि खाते हैं ना, तो उसको उबलते हुए पानी में डाल दो और फिर देखो उसको कैसे फैल जाते हैं। ऐसे ही पूरा शरीर जो है ना नाड़ियों से युक्त रहता है। कितनी नाड़ियां हैं, और वो अलग अलग नाड़ियां हैं। कोई स्थूल दिखाएंगे, कोई सूक्ष्म दिखाएंगे, वो बहुत सूक्ष्म नाड़ियां भी होती हैं। कुछ ऐसी नाड़ियां जो दिखाई भी नहीं देती हमको, उनको कहते हैं ज्ञान वाहक नाड़ियां। तो ज्ञान को ले जाने वाली नाड़ियां होती है, यानी आत्मा को एहसास कराने वाली नाड़ियां होती हैं। क्योंकि आत्मा तो शरीर के एक जगह पर रहेगा। जैसे पांव के अंगूठे में सुई चुबो दो तो जीवात्मा को तत्काल बोध होता है कि कुछ एकदम कांटा लग गया है जी, कुछ चुभ गया है जी, कुछ दर्द हो गया है जी। तो एकदम वहाँ चुभाया तो आत्मा जहाँ भी रहता है वहाँ तुरंत पहुँच जाता है। तो पूरे शरीर में एक जाल सा बिछा हुआ है ज्ञानवाहक नाड़ियों का, तो एहसास कराने के लिए वो काम करती हैं। तो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि प्राण वाले जीवात्मा के साथ सभी इंद्रियां जुड़ी रहती है, ऐसा ही शब्द प्रमाण होने से। प्राणवता प्राणिना प्राण स्वामिना प्राण आधारम कुर्वता जीवात्मना सह संबद्धा ते चक्षुरादय प्राणा भोग साधनतया प्रवर्तन्ते। कहते हैं प्राण वाले अर्थात प्राणिना प्राणः स्वामिना, प्राणी के प्राण स्वामी है। प्राणिना प्राण स्वामिना, जो प्राणों को धारण करने वाले प्राणों का स्वामी जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा प्राण धारणम, प्राणों को धारण किया हुआ है। तो प्राणों को धारण करते हुए जीवात्मना सह, जीवात्मा के साथ साथ संबद्धा जुड़े हुए रहते हैं। कौन? चक्षुरादय प्राणा, चक्षु आदि प्राण। और ये भोग साधनतया प्रवर्तन्ते, भोग के साधन के रूप में विराजमान होते हैं। तो ऐसे तस्मै प्राणवते जीवात्मने, उस प्राण वाले जीवात्मा के लिए भोगम साधयन्ति, भोग को सिद्ध कराती हैं। इति हेतु, इसी हेतु से तेन प्रयोक्तव्या ते, इसी हेतु से तेन प्रयोक्तव्या ते, उसी जीवात्मा के द्वारा वो इंद्रियां प्रयोग करने योग्य होती हैं। ये थोड़ा कर्मवाच्य है। तेन प्रयोक्तव्या ते, ते प्रयोक्तव्या तेना, तेना जीवात्मना प्रयोक्तव्या, प्रयोग करने योग्य हैं ते वे इंद्रियां। कुतः, कैसे कैसे आप बता सकते हैं जी जीवात्मा के साथ जुड़े रहते हैं? शब्दात, श्रुति वचनात्, श्रुति वचन साक्षात होने से। श्रुतौ खलु जीवात्मा ही भोक्ता अभिहिता,
श्रुति में तो जीवात्मा को ही भोक्ता बताया है जी। तद यथा द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्या पिप्पलम स्वादवत्ती अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। अब देखिएगा, इस मंत्र को इस वेदांत दर्शन में कितने बार दिया है, कितने बार ये आवृत्त हुआ है। अब जो मंत्र इतने बार आवृत्त हुआ है तो आप आंख मीच करके इस मंत्र को बोल सके। जब जब ये मंत्र आया है तब तब इसको आप पढ़ेंगे, इसका संस्कार बनाएंगे तो आपके मन के अंदर, आपकी स्मृति पटल में ये अंकित हो जाएगा। और जब आंख बंद करो तो द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, ऐसा आप बोलते जाएंगे बिना देखे। इसलिए बार बार आवृत्ति करने की बात है। और बीच में मैं ये भी बात बता दूं आपको कि परमात्मा में मन नहीं लग रहा है, अथवा मैं ये भी बता दूं आपको कि आप अभी आपको गुस्सा नहीं आ रहा है ना किसी को, क्यों आएगा जी? जब चाहे तब थोड़ा आएगा गुस्सा। ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसी कोई परिस्थिति मैं उत्पन्न करूं तो गुस्सा आएगा आपको। मैं नहीं पढ़ाऊं आपको और इधर उधर की बातें करते रहूं, हाँ जी क्या बनाया जी आपने आज शाम के लिए, क्या बनाया, या कुछ ना कुछ ऐसे इधर उधर की बात करते रहूं, तो आपको मन में आएगा ये बाबा जी क्या करने लग गए, गुस्सा आने लगेगा आपको। कोई परिस्थिति ऐसा उत्पन्न करता है व्यक्ति तो गुस्सा आता है, ठीक है। और जब वो गुस्सा आता है तो उसको आप रोक नहीं सकते। आपका मतलब जो भी ना रोकने वाला व्यक्ति, वो क्यों नहीं रोक रहा है? वो याद नहीं रखता है इस बात को कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती है जीवन में। जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगे, क्योंकि सब अपने अपने ढंग से काम करते हैं ना, सब स्वतंत्र हैं, सब मनुष्य स्वतंत्र हैं, सब अपने अपने ढंग से काम करते हैं। कोई किसी की बात मान सकता नहीं मान सकता है, कर सकता नहीं कर सकता, ठीक कर सकता है गलत कर सकता है, कम ठीक कर सकता, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है। चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, गुरु हो, शिष्य हो, कोई भी हो। तो ये समझ हमारे पास में है, सबके पास है, लेकिन उस समझ को हम याद नहीं रखते। क्यों याद नहीं रखते? क्योंकि उस समझ को बार बार आवृत्ति नहीं करते। उसको क्यों आवृत्ति करेंगे? हम किसको आवृत्ति करते हैं? पैसे को, कपड़ों को, जमीन को, उसको, पता नहीं किस किस को। बार बार उसी में हमारा मन रहता है, दिन रात उसी में लगे रहते हैं। तो जिनके अंदर हमारा मन लगा हुआ है तो वही तो याद रहेंगे हमको। और जब उपासना में, संध्या में बैठते तो वही याद आते हैं हमको। ईश्वर के गुण, ईश्वर के साथ मन को कैसे जोड़ना है, ईश्वर को प्राप्त करने के जो उपाय हैं, और कैसे मन ईश्वर के साथ लग जाता है, किन किन परिस्थितियों में मन ईश्वर के साथ आबद्ध हो जाता है और कोई वृत्ति नहीं उठेगी और एकदम मन ईश्वर में लग जाएगा, किन परिस्थितियों में ऐसा होता है, वो सारी बातें हमको पता है। पर वो उस समय याद थोड़े आते हैं हमको, क्योंकि उसके बारे में हम बार बार आवृत्ति नहीं करते हैं। आवृत्ति तो करते हैं जी, सुनते ही रहते हैं। ये सुनना नहीं है, ये इसको सुनना नहीं कहते, इसको आवृत्ति करना नहीं कहते हैं। जिस तरह पैसे की आवृत्ति होती है, रुचि से, श्रद्धा से, निष्ठा से, प्रेम से, आवश्यकता मान करके, जीवन का अंग मान करके, ये सारे विशेषण जो दे रहा हूँ ना मैं, ये सारे विशेषणों से युक्त होकर के रोटी, कपड़ा, मकान, पता नहीं जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, उनमें जो रुचि, जो श्रद्धा, जो आकर्षण, जो प्रेम, जो उनको अपने जीवन का अंग, ये जो विशेषणों से युक्त होकर के उनको जब हम स्मरण करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तब जाकर के वो हमारे मन में बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही इनके बारे में भी इन्हीं चीज़ों से युक्त होकर के हमें बिठाना पड़ता है बार 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 बार। और जब जैसे ही सामने वाला कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा करता है, ऐसी परिस्थिति पैदा करता है, उससे गुस्सा आ सकता है, नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता है ये ऐसा करने वाला है, कर सकता है, व्यक्ति स्वतंत्र हैं। वो सारी बातें मेरे मन के अंदर विराजमान रहेंगी कि ऐसा करेगा और मेरे को आएगा नहीं गुस्सा। ये व्यक्ति प्रिपेयर रहता है, हमेशा सामने वो रखता है उन बातों को,
प्रिपरेशन करके उसको तैयारी करके रखता है। तैयारी करके रखने का मतलब है वो सारी बातें उसके मन में हमेशा बनी रहती है, और जैसी परिस्थिति आएगा वही बातें सामने आ जाएंगी। फिर हमको गुस्सा नहीं आएगा, तब माना जाएगा कि हम गुस्सेलू नहीं हैं। अगर बात बात पर गुस्सा आने लगे तो फिर तो हम लोग तो यहाँ थोड़ा रहेंगे, मेंटल हॉस्पिटल में रहेंगे। बार बार गुस्सा नहीं आता है। पहले बोलते थे, अब तो आगरा में, पहले आगरा का नाम लेते थे। अगर बार बार गुस्सा आ जाए, हर बात बात पर गुस्सा है, तो आगरा में ही रहेगा ये आदमी। आगरा में रहेगा मतलब आगरा प्रसिद्ध हो गया मेंटल हॉस्पिटल के लिए। अब तो पता नहीं बहुत हॉस्पिटल्स हो गए होंगे। तो कहने का अभिप्राय है, ऐसी परिस्थिति के आने पर हम सावधान होकर के जब उसको हैंडल करते हैं, उसको संभाल लेते हैं, अपनी बात को, अपने आप को संभाल लेते हैं, तब हमको माना जाएगा ये समझदार व्यक्ति है। नहीं तो हम समझदार कहाँ हुए। तो इसलिए बार बार आवृत्ति करने की आवश्यकता है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर, द्वा सुपर्णा सयुजा सकाय समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। दो सुंदर पंख वाले मित्र भाव से एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं, उनमें से एक जो है वृक्ष के फलों को खा रहा है और एक केवल मात्र दृष्टा बन करके देख रहा है। ये इसका भाव हो गया। तो जीवात्मात्र भोक्ता प्रतिपादिता, इस मंत्र में क्या बताया गया, इसका सार क्या है? इसका सार है कि जीवात्मा को इस मंत्र में भोक्ता, भोग करने वाला बताया गया है। तथा अथ यत्र एतद आकाशम अनुविशन्नम चक्षु स चाक्षुषः पुरुषः दर्शनाय चक्षु। कहते हैं, तथा एक और बात कहिए, यत्र एतद आकाशम अनुविशन्नम, जहाँ ये आकाश जो है शरीर के साथ में अनुविशन्नम संलग्न है, यानी शरीर के अंदर जो आकाश विराजमान है। चक्षु सह चाक्षुषा पुरुषः, तो कहते हैं उस अवकाश में एक चक्षु भी विराजमान है, और वो जो चक्षु है वो चाक्षुषा पुरुषा, उस चक्षु यानी आंख, उस आंख में रहने वाला जो पुरुष है वो उस चक्षु के माध्यम से देखता है। ऐसे क्योंकि दर्शनाय चक्षु, आत्मा को देखने के लिए तो आंखें हैं। अथ यो वेद इदम जिग्रानि इति स आत्मा गंधाय घ्राणम, और जो ये इस बात को जानता है, यो वेदा, जो इस बात को जानता है, इदम जिग्रानि, मैं ये सूंघ रहा हूं। ये सूंघ रहा हूं कौन बोलता है? स आत्मा, वो आत्मा ही तो होता है ऐसा बोलने वाला। और गंध किसके लिए होता है? ग्रहण करने के लिए होता है, ग्रहणाय गंधम, अथवा गंधाय ग्रहणम, गंध को ग्रहण करने के लिए घ्राणेन्द्रिय होती है, नासिका होती है। तो ये सब शरीर के अंदर विराजमान हैं, और इन सब का अनुभव करने वाला, ग्रहण करने वाला, इनको भोगने वाला जीवात्मा है। और जो भोगने वाला होता है वही कर्ता होता है, और उसी के साथ सभी इंद्रियां जुड़ी हुई रहती हैं। उसके साथ अगर नहीं जुड़ी हुई होती तो इन सब का भोक्ता कैसे बनेगा? वो ये सिद्ध करना चाहते हैं। सूत्रार्थ, चक्षु श्रोत्र आदि प्राणों को, चक्षु श्रोत्र आदि प्राणों को धारण करते हुए चक्षु श्रोत्र आदि प्राणों को धारण करते हुए जीवात्मा के साथ युक्त होकर भोग कराती हैं।
जीवात्मा के साथ युक्त होकर भोग कराती हैं, ऐसा ही श्रुति वर्णन करती है। पहले एक शब्द और जोड़ सकते हैं, जीवात्मा को जोड़ सकते हैं। जीवात्मा चक्षु श्रोत्र आदि प्राणों को धारण करते हुए, तब ये वाक्य पूरा हो जाएगा। जीवात्मा चक्षु श्रोत्र आदि प्राणों को धारण करते हुए उसी जीवात्मा के साथ, उसी को जोड़ दीजिएगा, उसी जीवात्मा के साथ, उसी जीवात्मा के साथ युक्त होकर भोग कराती हैं, ऐसा ही श्रुति वर्णन करती है। अब पूरा ठीक हो गया। जीवात्मा चक्षु श्रोत्र आदि प्राणों को धारण करते हुए उसी जीवात्मा के साथ युक्त होकर, कौन युक्त होकर? यही इंद्रियां उसी जीवात्मा के साथ युक्त होकर भोग कराती हैं, ऐसा ही श्रुति वर्णन करती है। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।